8 बिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन है, उससे 3 टाइम्स इज द सोल पॉपुलेशन जिसका शरीर नहीं है। नेगेटिव एंटिटी जब भी होती है, इट्स लाइक अ लीच यूजिंग योर बॉडी टू लिव एंड ईट एंड स्लीप एंड ड्रिंक एंड डील विथ सिचुएशंस। और कई लोगों के साथ होता है पर उनको पता भी नहीं है कि हो रहा है। क्या एक्चुअली लबूबू डॉल्स नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही हैं? पुराने जो मेसोपोटामियन टाइम के जो माइथोलॉजी है, उधर एक पाजुजू डिमोनिक आइडियल था। काफ़ी सिमिलैरिटी है इन द वे दे लुक। एनाबेल का कहानी हम सबको पता ही है, तो इट कुड अभी इनफैक्ट काफ़ी एक रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है दैट द प्रीवियस ओनर वाज फाउंड डेड वेरी सस्पिशियसली। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलाश इज वेरी पावरफुल। वो एक एनर्जी वोटेक्स है। जो लोग वहाँ गए हैं वापस नहीं आए हैं, उधर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आई सॉ माई सेल्फ देयर कि मैं उधर खड़ी हूँ और शिवजी थ्रोज अ त्रिशूल और वो लैंड होता है। जब भी कोई ब्लैक मैजिक करता है किसी पे, उनको खुद को बलिदान देने पड़ती है। आप रात को बहुत गहरी नींद में हो और एक झटका लगता है, दैट इज योर सोल लीविंग एंड एंटरिंग योर बॉडी। तमन्ना जी, आप एक एंजल थेरेपिस्ट, साइकिक हीलर और एक स्पिरिचुअल कोच है जी। अगर पहले तो आम भाषा में हमारे ऑडियंस के लिए आप बता पाएं कि ये काम होता क्या है और किस किस्म के लोग आपसे मदद मांगने आते हैं। तो एंजल थेरेपी, ये जो आपने शब्द यूज किया, एंजल थेरेपी और साइकिक बहुत अलग शब्द है। साइकिक और स्पिरिचुअल कोच बहुत अलग शब्द है। तो हम बात करेंगे एंजल थेरेपी की। हर एक व्यक्ति या हर एक जो सोल होता है, फ्रॉम द टाइम दैट दे आर बॉर्न, जब से जो सोल का जन्म हुआ है, वी हैव बीन ग्रांटेड गार्डियन एंजल्स। और ये गार्डियन एंजल्स हमारे सोल के साथ हर एक लाइफ टाइम में रहे हैं साथ। अभी जब भी हम इनकारनेट करते हैं ह्यूमन फॉर्म में, इन गार्डियन एंजल्स को पता है कि हम धरती पे किस कार्य से आए हैं, क्या काम करने आए हैं, हमारा कर्म क्या है, हमें क्या सीखना है, क्या लेना है, क्या देना है अपने रिलेशनशिप्स में या दुनियादारी की नज़रों से जो देखा जाए कि हमारा रोल इस धरती पे क्या सीखना है, क्या लेन देन है, हम कर्म कैसे काट सकते हैं। तो ये गार्डियन एंजल्स आर हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज, जो हाई एनर्जीज होते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, जो हमें गाइड करते हैं। और बिकॉज उनको पता है हमारी जर्नी क्या रही है, दे डोंट कनेक्ट विद अस बिकॉज ऑफ आवर सेक्स और बिकॉज ऑफ आवर नेम। वेदर वी वर अ मेल फीमेल इन आवर पास्ट लाइफ, हमारा नाम भले कुछ और हो पास्ट लाइफ में, दे आर विद आवर सोल। ओके। तो जैसे हर एक माँ को अपने बच्चे के बारे में सब पता होता है बचपन से ही, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और इसलिए बोलते हैं ना, जहाँ भगवान नहीं है वहाँ माँ है जी। क्योंकि माँ बच्चे की सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं। सिमिलरली दीज गार्डियन एंजल्स आर देयर टू गाइड अस, टू प्रोटेक्ट अस, टू कीप अस ऑन अ पाथ। हम भटक जाते हैं जी। हम कर्मा करने कुछ और आए हैं, पर दुनियादारी में हम करते कुछ और है और भटकते रहते हैं जी। तो ये गार्डियन एंजल्स से जब भी हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इनकी वाइब्रेशंस बहुत ही हाई है, अलग है वाइब्रेशंस। और अगर हम ह्यूमन बॉडी की वाइब्रेशंस जो हम डे टू डे लाइफ में लिव करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो जो एज अ एंजल थेरेपिस्ट मुझ में वो एनर्जी है, या आई हैव द गिफ्ट कि आई कैन कनेक्ट माई क्लाइंट्स टू देयर गार्डियन एंजल्स। एक इनिशिएशन प्रोसेस होता है where I can uplift the client's frequency कि वो अपने guardian angels के साथ connect कर पाए। And I also teach them techniques कि आप अपनी day to day life में अपने guardian angels की जो मदद, help intuitively कैसे कर सकते हैं। Whenever you are lost, whenever you are stuck, how to connect with your guardian angels and use their guidance, protection to lead a better quality of life. पर क्या ये guardian angels आर दे हायर बीइंग्स? मतलब क्या, और जैसे आपने कहा उनसे कनेक्ट करना है, पर कैसे कनेक्ट करें? मतलब क्या वो हमारे पास होते हैं? और आपने कहा कि वही गार्डियन एंजल हमारे साथ हर जन्म में होता है। तो क्या ही हमारे रिलेटिव है, क्या ही हमारे एंसेस्टर्स है? अगर इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर पाए। तो एंजल्स जो टर्म है, जैसे
अगर हिंदी में बोले फरिश्ते हैं, इन इस्लाम कल्चर दे कॉल देम जिन्स, बट सम पीपल आल्सो हैव अ नेगेटिव कॉनोटेशन कि जिन्स दे थिंक इट्स एंटिटी, व्हिच इज नॉट, इट्स जस्ट अ टर्म गिवन टू डिस्क्राइब एंजल्स। वो अलग अलग लेवल्स के होते हैं। एक होते हैं आर्कएंजल्स। आर्कएंजल्स जो होते हैं 44 डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्कएंजल्स होते हैं। जैसे बाइबल में कहा है आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल है, रफाएल है। अभी हर एक आर्कएंजल का अलग रोल है, अलग पोर्टफोलियो है। जैसे मिनिस्ट्री लेवल पे हर एक मिनिस्टर का अलग अलग पोर्टफोलियो है, तो एंजेलिक रेल्म में आर्कएंजल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट थिंग्स। जैसे अगर किसी को फियर है या दे आर गोइंग थ्रू अ नेगेटिव फीलिंग एंड दे वांट टू अपलिफ्ट देयर वाइब्रेशनल एनर्जी, वो आर्कएंजल को बुलाएंगे। अगर किसी को कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज है, आर्कएंजल गैब्रियल को बुलाएंगे। कोई क्रिएटिव फील्ड में है या कम्युनिकेशन फील्ड में है, अगर वो आर्कएंजल गैब्रियल को इन्वोक करके उनकी एनर्जीज के साथ वर्क करे, उनकी क्रिएटिविटी, क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ते हैं। अगर फिजिकल एलिमेंट है, आर्कएंजल रफाएल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल हीलिंग। अगर रिलेशनशिप या सिचुएशनल हीलिंग चाहिए या इमोशनल हीलिंग चाहिए रिलेशनशिप्स में, यू कॉल आर्कएंजल यूरियल। तो ये आर्कएंजल्स है। ऐसे कई 44 अलग अलग आर्कएंजल्स है। हर एक आर्कएंजल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोर्टफोलियो अलग है। अगर शादी नहीं हो रही है तो यू हैव आर्कएंजल डैनियल। अगर जो अलग अलग प्रकार के आर्कएंजल्स हैं। उसके बाद यू हैव असेंडेड मास्टर्स। अभी असेंडेड मास्टर्स आर दोज मास्टर्स हु लिव्ड इन अ माइथोलॉजी इन ह्यूमन फॉर्म, बट उनको मोक्ष, मुक्ति मिल गई है, and now they are helping human race from a higher realm. Shiva, Hanuman ji, Krishna, Durga, Ganpati ji, Guru Nanak, Mother Mary, Jesus, they are all ascended masters जिसको बोलते हैं। और अगर देखा जाए इन ascended masters का भी रोल माइथोलॉजी में भी बहुत अलग अलग है। जैसे कि दुर्गा इज फॉर फेमिनिन protection, feminine energies, balancing of feminine energies, courage. Hanuman ji is protection. Shiva is spiritual awakening, जिसको बोलते हैं third eye. Then you have Krishna. Krishna is known for speaking the truth. Then you have Mother Mary. Mother Mary is for kindness and compassion. Then you have Buddha. Buddha is for grounding. Buddha is for balance. Then you have Jesus. Jesus is also for kindness and compassion. तो ऐसे जो भी हम देवी देवताओं को मानते हैं, they come under the ascended master category. फिर आते हैं guardian angels, जो हर एक सोल के मिनिमम 2 guardian angels होते हैं from the time that they're born. And these guardian angels are personal. अभी आर्कएंजल्स को, असेंडेड मास्टर्स को कोई भी कभी भी बुला सकता है। दे आर ओमनी प्रेजेंट। दे कैन बी विथ more than thousands of people at the same time. Archangels, you can't share archangels. They are personal guides. Okay. And then comes spirit guides. Spirit guides are जो हमारे family members जो गुजर चुके हैं, जो हमारे आसपास दादा परदादा, parents, भाई बहन, friends जो गुजर चुके हैं, they after they move to the spiritual world, they can choose to guide us and protect us. कभी कभी वो incarnate कर लेते हैं, कभी कभी नहीं incarnate करते, and they can choose to be with us क्योंकि they are a part of the same soul group. जी. So because of their love for us, because of their compassion for us as a soul, they guide us, they protect us, they come in our dreams. वो हमारे सपनों में आते हैं, हमें messages देते हैं. या जैसे अगर आपके friends या family में कोई इंट्यूटिव है, they might reach out to them कि आपको मैसेज आए, और through signs and signals they will mark their presence around you. तो एंजल्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जी, यहाँ आफ्टर लाइफ का अगर एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें तो क्या, जैसे आपने कहा कि कुछ स्पिरिट्स ये चूज कर सकते हैं कि क्या या तो रीइंकार्नेट करे या तो रह जाए और अपने लोगों की मदद करे, क्या ये एक्चुअली एक ऑप्शन मिलता है आफ्टर योर आफ्टर लाइफ? डू यू गेट दिस ऑप्शन आपको क्या करना है? एब्सोल्युटली, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ना टाइम डायमेंशन नहीं होता है। टाइम इज ओनली ऑन धरती, ऑन द ह्यूमन, जो 3D वर्ल्ड बोलते हैं। अभी जो ऑप्शन मिलता है बेसिस ऑन योर सोल विजडम और व्हाट वी कॉल सोल फ्रीक्वेंसी, कि आपकी सोल ने कितना विजडम
इकट्ठा किया है ओवर लाइफ टाइम्स, आपने अपने लेसन्स लर्न किए हैं, नहीं लर्न किए हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, जब भी हम 9th या 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम्स के पहले एक स्टडी लीव होता है, सबको मिलता है, सब स्कूल्स को मिलता है 40 दिन पहले, एक महीना पहले। अगर कोई बच्चा 80% मार्क्स लाता है, 90% मार्क्स लाता है और वो बोलता है टीचर आई विल डू द होमवर्क एट होम, आई विल स्टडी एट होम, उसको वो लिबर्टी मिल जाती है क्योंकि एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश्ड है कि ये बच्चे ने थ्रू आउट द ईयर परफॉर्म किया है, सीखा है, आई कैन ट्रस्ट दिस चाइल्ड कि वो ये सीखेगा, घर पे मेहनत करेगा। पर अगर कोई 32%, 35% लेके पास होता है, फेल होता है, उसको वो सेम लिबर्टी मिलेगी घर पे बैठ के पढ़ने के लिए? शायद नहीं। ये हमारे साथ भी होता है कि कई बच्चे को स्कूल आना था प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए, और कई बच्चे घर पे बैठ के कंप्लीट कर सकते थे। तो बेस्ड ऑन योर सोल फ्रीक्वेंसी, आपने क्या क्या सीखा है, आपने कितना कर्म काटा है, बेस्ड ऑन दैट यू गेट द लिबर्टी कि आप चूज कर सकते हो टू स्टे इन द स्पिरिचुअल रैम, बिकॉज दैट इज द स्टेट ऑफ ब्लिस। कोई मोह माया नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई सफरिंग नहीं है। जो सोल्स ने अपने लेसन्स लर्न नहीं किए हैं, अपने कर्म नहीं काटे हैं, दे आर स्टक इन देयर ग्रोथ, उनको फिर से धरती पे आना पड़ेगा टू फिनिश और कंप्लीट देयर कर्मास और लर्न देयर लेसन्स। तो ये ऑप्शन सबको नहीं मिलता, ये उनको मिलता है जिन्होंने अपना सारे कर्म पूरे किए हैं। कैसे करें अपने सारे कर्म पूरे? लास्ट टाइम जब काविल के साथ हम पॉडकास्ट कर रहे थे तब उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि हम जो 7 जन्म कहते हैं, वो 7 जन्म यानी 7 ऐसे थीम्स हैं जो हमको अपने पूरे करने होते हैं। सारे थीम्स हम जब उसको जस्टिफाई करते हैं उसके बाद हमको मुक्ति मिलती है। करेक्ट। तो अगर हम थोड़ा इसको डीप डाइव कर सके कि कौन से थीम्स हैं और ये कर्म जो अपने हमसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि हम पूरे करें, ये कैसे पूरे हों? हाउ डू यू कीप अ लेखा जोखा कि अब मुझे लगता है मैंने सारे कर्म पूरे किए, अब मुझे मुक्ति मिलेगी? तो इसके लिए जो लिखा है वो हायर मास्टर्स, जैसे जब भी हमारी मृत्यु होती है, जब भी सोल असेंड होता है स्पिरिचुअल रेल्म में, एक काउंसिल्स होते हैं, एक सोल्स ऑफ काउंसिल्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं जो इवैल्यूएट करते हैं कि हमने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। जैसे हम स्कूल जाते हैं, उधर हम डे टू डे काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हमारा परफॉर्मेंस क्या है, अटेंडेंस क्या है। पर एक है प्रिंसिपल, स्कूल टीचर जो सब रिकॉर्ड्स संभालते हैं हमारे, कि हमने कितने दिन स्किप किया है, कितना परफॉर्मेंस को रहा है, हमने कितनी बार होमवर्क किया है, कितनी बार नहीं किया है, एक्सेट्रा। सिमिलरली हमें याद नहीं रहता है, पर जो हायर काउंसिल्स होते हैं, जो मास्टर्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो ये सब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 इज 7 realms होते हैं, बट देयर आर 44 कार्मिक लेसन्स। अभी कार्मिक लेसन्स क्या होते हैं? दे आर वर्च्यूज कि, और हर एक कार्मिक लेसन का अलग फ्रीक्वेंसी है। एवरी सोल हैज टू मास्टर दीज कार्मिक लेसन्स बिफोर दे रीच एनलाइटनमेंट। सम सोल्स यू कुड हैव लर्न 42 लेसन्स ऑल्सो, पर वो 2 लेसन्स लर्न करने के लिए आपको धरती पे आना ही पड़ेगा। और वो लेसन्स क्या है? फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, लेटिंग गो, ट्रस्टिंग योरसेल्फ, कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, डिसर्नमेंट हो गया, काइंडनेस हो गया, कंपैशन हो गया। दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ कार्मिक लेसन्स। बैलेंस, एम्बॉडिंग योर विजडम। लोग बहुत नॉलेज इकट्ठा करते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत विजडम कलेक्ट करते हैं, बहुत मैच्योरिटी कलेक्ट करते हैं, पर उसको एम्बॉडी करना भी अपने आप में एक लेसन ही है ना। वो सब लोग नहीं कर पाते हैं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और आजकल के टाइम में क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज इतना इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे थ्रू पॉडकास्ट इतना नॉलेज लोगों के पास है, जो लोग देखते रहते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं, पर वो एम्बॉडी नहीं कर पाते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो जब तक हम ये सब 44 लेसन्स एम्बॉडी नहीं कर पाते, हमें वो मुक्ति, मोक्ष, एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा। जी हम गार्डियन एंजल्स की बात कर रहे थे। महाभारत में एक इंसिडेंट था जब सूर्यदेव
जो कर्ण के पिता है वो उनको सपने में आते हैं और कहते हैं कि कल तुमसे इंद्रदेव अपने कवच, आपके कवच और कुंडल मांगने आएंगे, मत देना। वार्निंग साइन था। क्या इसको हम एक गार्डियन एंजल कह सकते हैं? और हम आम तौर पे आज के ज़माने में अपने गार्डियन एंजल को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे एक्टिवेट करें और रेगुलर दिन में हम कैसे उनकी मदद ले पाए? जी, तो अविनाश जी, ये तो स्पिरिट गाइड है क्योंकि वो उनके पिता है जी, हुज एंड रिलेशनशिप। और ऐसा बहुत होता है कि जब भी हम कोई फैमिली मेम्बर, कोई क्लोज फैमिली मेम्बर लूज करते हैं, वो हमारे सपने में आते हैं, या समटाइम्स वी फील कि हमने उनकी आवाज़ सुनाई दी, उन्होंने आके कुछ बोला। जब भी हम सो भी नहीं रहे, व्हेन वी आर अवेक, हमको लगता है कि वो घर में है या उन्होंने आवाज़ मारी है। तो दी स्पिरिट गाइड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल मार्क देयर प्रेजेंस थ्रू योर ड्रीम्स। वो एक ड्रीम विजिटेशन होता है। और ड्रीम विजिटेशन सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो लॉजिकल माइंड है, जो कॉन्शियस चैटर है, वो बंद हो जाता है। और रादर जो सबकॉन्शियस चैटर है वो बंद हो जाता है। जब भी हम सोते हैं, हम बहुत रिलैक्स्ड स्टेट में सोते हैं। एक अल्फा लेवल, डेल्टा लेवल, बहुत डीप लेवल ऑफ स्लीप में जब जाते हैं, वो लेवल की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। एंड इट इज़ दैट्स व्हेन वी पिक अप voices of a spirit guide, या we sense them around. Some people feel a smell, some people get an intuition. कभी कभी आपको गाने के थ्रू या पिक्चर के डायलॉग के थ्रू एक मैसेज मिल जाता है। तो लाइक आई सेड, ये स्पिरिट गाइड्स हमको गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, दे ट्राई टू कन्वे मैसेजेस। कई लोग who are attuned or who are in a state of peace, they will get that message. Some souls who don't believe in it or who are skeptics, उनको वो मैसेज मिलेगा भी, but they'll dismiss it. नहीं, ये मेरा वहम है, या ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लॉजिकल माइंड जिसको बोलते हैं, द इंटेलेक्चुअल माइंड, वो डिसमिस कर देते हैं। बट guardian angels, spirit guides, they're always communicating with us through our intuition, through our dreams. वो हम पे डिपेंड होता है कि हम कितना ओपन हैं। अभी अमेज़न का पार्सल आपने ऑर्डर किया है, आपको आया डिलीवरी बॉय देने, वो घंटी मार रहा है, पर आप दरवाजा नहीं खोलोगे तो कैसे मिलेगा? जी, आपने दरवाजा खोला तो आपको मिल गया पार्सल। गाइडेंस भी तो ऐसे ही है। अगर ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है, तो कैसे मिलेगा? जी। और ये गाइडेंस की बात नहीं है, ये किसी चीज की। जैसे आजकल के जमाने में मैनिफेस्टेशन इतना बड़ा मिसयूज कीवर्ड हो गया। एवरीवनस टॉकिंग मैनिफेस्ट करो। It works, but it only works for people who trust it. लोगों का नजरिया क्या है? जब भी पैसे बनते हैं, जब भी सक्सेस मिलता है, they will give themselves credit कि सब मैं कर रहा हूँ। जब भी कुछ भी दुखी सिचुएशन लाइफ में आती है, या कोई डिफिकल्ट या सफरिंग वाली सिचुएशन लाइफ में आते हैं, दे विल इजली ब्लेम गॉड, दे विल इजली ब्लेम कर्मा, यू नो। एंड ये बहुत कॉमन है कि जब भी सब अच्छा हो रहा है खुद को क्रेडिट देंगे, जब भी बुरा हो रहा है कर्मा पे डालेंगे, मेरी कुंडली में दोष है। पर पैसे कमाना, नई जॉब मिलना, प्रमोशन मिलना, वो भी तो कर्मा का खेल है ना। बिल्कुल, वो आपके कर्मा में लिखा है तो ही आया है। बट कमिंग बैक, वो ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर साक्षात भगवान भी आपके सामने आके खड़े हो जाए और आपसे बात करे, आप अगर वहम बोल के टाल लो, then you'll miss the opportunity. जी। अगर आप में ट्रस्ट है, you can make so much out of it. जी। पर फिर भी मैं एक स्केप्टिक हूँ और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सिग्नल्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाए। अगर एक स्केप्टिक अपने आप को फेथफुल इंसान में कन्वर्ट करना चाहे, तो कोई तरीका है, कोई प्रोसेस है, या सिर्फ एक माइंड का क्लिक है कि चलो मैं सोच लिया और मैं फेथफुल हो गया? शायद वैसा नहीं होगा। माइंड का क्लिक तो नहीं बोलूँगी, पर एक एक्सपीरियंस जो है, जैसे अगर आप 42 डिग्री से आप एक 16 डिग्री जहाँ पे एसी चल रही है रूम में आते हो, यू फील अ स्टेट ऑफ ब्लिस, करेक्ट? आपका बॉडी विल गिव साइंस एंड सिग्नल्स, गूज़बम्प्स खड़े होते हैं। जी, इट्स योर ओन एक्सपीरियंस, राइट? तो वो एक्सपीरियंस को लेकर आप चलो तो धीरे धीरे ट्रस्ट होगा। ओके, करेक्ट? अगर आप 16 डिग्री रूम में आते हो और मैं बोलती हूँ अविनाश एसी चालू है, पर आप बोलते हो नहीं, पर बाहर कितनी गर्मी है, यू हैव टू लिसन टू हाउ योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग। जी, कि आपको लगेगा कि हाँ, फीलिंग काम, फीलिंग कूल, करेक्ट? जी। सिमिलरली जब भी आप
खुद के ड्रीम्स को अगर नहीं मानोगे या खुद के एक्सपीरियंस को नहीं मानोगे तो आप जिंदगी भर स्केप्टिक ही रहोगे जी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यू हैव टू बिलीव समथिंग ब्लाइंडली, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिलीव कीजिए क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं ये बोल रही हूँ आप अपने खुद के एक्सपीरियंस को तो बिलीव कीजिए जी। अगर आप खुद के एक्सपीरियंस को बिलीव नहीं करोगे तो लाइक आई सेड यू विल नॉट, वो ग्रोथ ही नहीं होगी जी। बिकॉज योर बॉडी विल नेवर लाई, योर गट विल नेवर लाई. So are we saying intuition is your guardian angel? Intuition is the inner voice which connects to your guardian angel. Intuition is the frequency or the voice of your soul. अभी मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. अभी हमारा फोन जो है, is that connected to Vodafone or Airtel, or is the SIM card connected to Vodafone or Airtel? SIM card is connected. SIM card. Yeah. That SIM card is our soul, which is connected to the consciousness, guides, angels. जी. Correct? Yeah. पर वो शरीर में आप सिम कार्ड कोई भी मॉडल में डाल दो वो कनेक्शन होगा. जी. करेक्ट. Our body is like the mobile phone. SIM card is like the soul. So all these higher beings, ascended masters, they connect to the SIM card, which is our soul. Yeah, yeah. और वो अगर सपोज आपके सिम कार्ड होल्डर में डिफॉल्ट है या आपका हैंडसेट ठीक नहीं है, आप में फुल नेटवर्क है, कॉल्स आ रहे हैं, पर विल यू बी एबल टू लिसन टू द मैसेजेस? नो. व्हाई? डिफेक्ट कहाँ पर है? Correct. डिफेक्ट इधर है. डिफेक्ट मोबाइल फोन के इंस्ट्रूमेंट में है, डिफेक्ट सिम कार्ड में नहीं है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो इंट्यूशन इज व्हाट Be open to it. Be open to it. और खुद के एक्सपीरियंस को आप ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज योर पर्सनल एक्सपीरियंस विल नेवर लाई. आपका इंट्यूशन आपको कभी नेगेटिव गाइडेंस नहीं देगा. Sure, sure. कुछ दिन पहले मैं I was going through a very very bad day. I went home and I'm a believer of Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, and then I got a book which is written by his sister and which had a message which said, you know, believe in yourself and things will be right. I took that as a message कि शायद मुझे आज ज़रूरत थी और इसी दिन पे ये बुक मेरे पास पहुंची. So yeah, be open to it is what you're saying. जब आपने कहा 2 गार्डियन एंजल्स हर एक सोल के होते हैं, 2 स्पेसिफिक क्यों होते हैं और ये कौन से स्पेसिफिक 2 होते हैं? So though specific, it can be a male, it can be a female, and one is more soft, more caring. The role is they bring in थोड़ा softness and kindness, compassion. जब भी आप जैसे दुखी हो, उदास हो, one guardian angel will act as a nurturer. One guardian angel's role is to motivate, to push, to inspire. थोड़ा, I won't say aggressive, that's a very harsh term, but they are a lot more stronger. जी. One is more mellow. तो जैसे माता पिता होते हैं, मदर की एनर्जीज बहुत कंफर्टिंग होती है, फादर्स एनर्जीज आर वेरी अपलिफ्टिंग एंड वेरी मोटिवेटिंग, वेरी इंस्पायरिंग. तो वो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हर एक के गार्डियन एंजल्स एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, एंड दे गाइड यू. जस्ट बी ओपन टू इट. आपने कहा कहीं बार आपको ड्रीम्स में भी कुछ ऐसे मैसेजेस मिलेंगे वाया योर एंजल्स. अनफॉर्चुनेटली हम सुबह उठ के बहुत लोग अपने ड्रीम्स भूल ही जाते हैं. दे डोंट रिमेंबर व्हाट दे सॉ इट. कई बार इसका ये भी कारण हो सकता है कि सबसे पहले आजकल लोग उठ के फ़ोन देखना शुरू कर देते हैं, तो यू कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम दैट स्लीप एंड नाउ यू गॉन इनटू एन अदर स्पेस. पर इसके अलावा क्या कोई तरीके हैं जिससे आपको अपने सपने याद रह पाए, आप उस वार्निंग को याद रख पाए और उसका राइट एग्जीक्यूशन करें, तो आपके साथ अगर कुछ गलत होने वाला हो तो ना हो? करेक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीम्स के बहुत अलग अलग इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं. कभी कभी जो ड्रीम्स आते हैं इट कैन बी आवर सबकॉन्शियस गार्बेज. कि जैसे मैं अभी 3 दिन पहले की बात है, वो वॉर 2 का जो NTR और ऋतिक रोशन का जो एक गाना है, मुझे बहुत पसंद आया. तो मैं वो 2-3 बार लूप पे देखा यूट्यूब पे. और I like Hrithik Roshan, but I'm not a big fan of anyone. I like them. I enjoy entertaining हैं. And I dreamt of him. तो that is your subconscious dumping ground. कि आपने दिन में जो जो किया है या व्यू किया है या बात की है किसी से, या जैसे किसी चीज़ के बारे में आपने obsessively think किया है, that might show up in your dream.
Now that is not a sign and message कि मेरा और ऋतिक का मिलने का कुछ कर्मा है, you know, it's just you let it go, you sleep over it as they say. कभी कभी ड्रीम्स में योर फियर्स शो अप. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई रिलेशनशिप एंड हो गया है एंड यू हैव अ लॉट ऑफ रिग्रेट, पेन, एंगर टुवर्ड्स दैट पर्सन, योर इमोशनल बिहेवियर पैटर्न कैन रिफ्लेक्ट थ्रू योर ड्रीम्स, विच मीन्स दैट यू विल ड्रीम कि आप वो वापस वो बंदे के साथ हो, या ब्रेकअप हो रहा है, या दैट पर्सन इज कम बैक इन टू योर लाइफ. So it could also be a manifestation of your emotional anger, emotional regret, emotional frustration, emotional attachment. कभी कभी signs and signals मिलते हैं. Now जब भी signs and signals मिलते हैं, वो sign या signal या message जितना भी negative हो, you'll never wake up with fear. जब भी how we wake up in the morning and remember the dream, हम जो feel करते हैं makes a lot of difference. क्योंकि अगर guidance है, it will never create fear. It will make you feel very safe. Okay. Number 1. Number 2 is जैसे आपने पूछा how do we remember them? Before sleeping, you can affirm that dear guides, जो मेरे spirit guides है, या जो my archangels है, या guardian angels है, आप अगर मुझसे कुछ कहना चाहते हो, मुझको कुछ गाइड करना चाहते हो, या मैं ये सिचुएशन में अटकी या अटका हूँ और मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, प्लीज़ कम इन माई ड्रीम्स एंड कम्युनिकेट विथ क्लैरिटी इन अ मैनर दैट आई विल अंडरस्टैंड. तो ये जो एफर्मेशन, ये आप अपने गाइड्स को कहिए कि आप मेरे सपने में आइए, मुझे क्लैरिटी दीजिए, इस चीज़ की क्लैरिटी चाहिए कि अगर ये बंदे का इंटेंशन क्या है, या करियर में मैं स्टक हूँ, मुझे अगला स्टेप क्या करना चाहिए. वो आप क्लैरिटी मांगिए, पर क्लैरिटी ऐसे मांगिए कि इन अ मैनर कि आई विल अंडरस्टैंड. क्योंकि हर एक बंदे की परिभाषा, द वे टू कनेक्ट इज़ वेरी डिफरेंट. अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बहुत अलग है. बिल्कुल. तो उनको बोले टू कम्युनिकेट इन अ मैनर दैट यू विल अंडरस्टैंड. And when I wake up in the morning, help me remember the dream consciously. ये आप कहिए, बहुत loudly कहिए. Yes. So you are basically communicating. आप क्या communicate कर रहे हो to your spirit guides? I am open to receiving your guidance. I'm asking for help, and I'm asking for help in a manner that I will understand it's coming from you. Makes sense. And let me remember it. जी. You know? So जब भी आप ये एफर्मेशन डालते हो, आपको कहीं ना कहीं साइन मिलेगा ही मिलेगा, जो आपको याद रहेगा अगले मॉर्निंग. वेरी इंटरेस्टिंग. जैसे हमको अच्छे सपने आते हैं और अच्छे वार्निंग साइंस मिल सकते हैं कि इन द सेंस आपके लिए कुछ गलत होने वाला है, जो आपके गार्डियन एंजल्स आपको कह देंगे, और फिर आपके साथ अगर आपको याद रह गया तो इट विल रियली हेल्प यू. वैसे ही कई बार हमको नाइटमेयर्स आते हैं, बहुत बुरे सपने आते हैं. अब नॉर्मल रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे आपने कहा कि अगर आपने किसी के बारे में बहुत सोचा हो, या कोई भूत का पिक्चर देखा हो, कोई हॉरर फिल्म देखी हो, और वही देख के आप सो गए, तो आपको सपने में वो चीज़ आ सकती है. बट कई लोगों को, मैंने इंटरनेट पे भी पढ़ा है, स्पोकन टू अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो, दे गेट रिपीटेड नाइटमेयर्स. इज दिस ऑल्सो बिकॉज कि क्या कोई लोअर बीइंग आपके सबकॉन्शियस को कंट्रोल करके बैठा है, और इसलिए आपको नाइटमेयर्स रिपीटेडली आ रहे हैं, और क्या लोअर बीइंग्स वाकई एग्जिस्ट करते हैं? सो लोअर बीइंग्स, आई विल आंसर द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट. लोअर बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये जो यूनिवर्स है, ये जो ह्यूमन लाइफ है, सोल लाइफ है, इट्स इन पोलैरिटी. जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे लाइट भी है, जहाँ पे एंजल्स है वहाँ पे डेविल या डिमोनिक एनर्जीज भी है, सेटनिक एनर्जीज भी है. और वो हमारे बाहर ही नहीं, हमारे अंदर भी अविनाश लाइट और डार्क दोनों हैं. द जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटीज कि हम डार्कनेस को हटा नहीं सकते हैं, पर हम अपनी जो लाइट बीइंग को इतना वाइब्रेट, इतना हाई लेवल पे वाइब्रेट कर सकते हैं कि वो डार्कनेस ही मिट जाए. सो darkness exists, low beings exist. But low beings यानी जो हम भूत, प्रेत, पिशाच, वो सब वर्ड्स यूज करते हैं, सही है? entities, करेक्ट. इंग्लिश में हम इनको entities मानते हैं. अभी entities क्या है, अगर मैं लेम भाषा में समझाऊँ, जैसे बहुत से सोल्स है. अगर 8 बिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन है, उससे 3 times इज द सोल पॉपुलेशन जिसका शरीर नहीं है. Now those souls can be in the spiritual world also,
और जो एस्ट्रल रैम जिसको बोलते हैं कि द मिड रैम बिटवीन द ह्यूमन एंड द स्पिरिचुअल रैम, जो सोल्स को मुक्ति नहीं मिलती है, जो अभी भी ह्यूमन ह्यूमन मोह माया में या अटैच्ड है, या जो मोह माया के पीछे है, पर जिनके पास शरीर नहीं है, उनका डेथ हो गया है, but they don't want to move into light because they are so attached to the human dimension. So वो इधर ही घूमते हैं, जिसको बोलते हैं भटकती आत्मा. Now not every भटकती आत्मा is negative. They are not here to harm. But there are low vibrational beings कि अगर जैसे उनका काम पूरा नहीं हुआ है, या अगर उनको बदला चाहिए, या उनके साथ कुछ नाइंसाफी हुई है, या मर्डर हुआ है, या रेप हुआ है, उनको मुक्ति कहाँ से मिलेगी? सो दे कैन चूज टू हैंग एंड दे कैन चूज, कई केसेस में पोजेशन हो जाता है कि बदला लेने के लिए, या कई cases में they may not possess somebody else, but they will go back to take revenge from those people in some way or the other. जी. तो जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि they, you know, if someone has killed someone, that killer will dream about the person they've killed. Yeah. तो ये सब होता है, पर बहुत rare cases में होता है. Number 1. Number 2 is अभी ये जो नेगेटिव फोर्सेस का जो ड्रीम्स पे इम्पैक्ट है, जब भी हमें नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं, कभी कभी इट कैन ऑल्सो बी अ पास्ट लाइफ विजन, और व्हाट वी कॉल वी ट्रैवल टू अ पास्ट लाइफ्स. अभी उसमें इट कुड बी समथिंग दैट्स हैपन इन अ पास्ट लाइफ वेयर यू सी योरसेल्फ, बट इट्स अ डिफरेंट फेस, बट एक नोइंग है कि इट्स मी, एंड यू सी इट एज अ लाइफ टाइम और एज अ स्टोरी एंड कम बैक. That is one. Now that's got nothing to do with negative forces. It's a painful past life situation कि उसकी कड़ी कई आपके present life में affect कर रही है. Number 1. Number 2 is when you're under the attack of negative forces, उस time आपको सोने में दिक्कत आएगी. Okay. आप सो रहे हो but your mind is awake. बहुत आवाजें चल रही है, बहुत अननेसेसरी थॉट्स चल रहे हैं, जो बातें हुई भी नहीं है, जो बातें की भी नहीं है, वो आपके माइंड में प्ले करती रहती है. इट्स लाइक अ टेप रिकॉर्डर कि आपने आंखें तो बंद कर दी है, पर आपके दिमाग में बहुत आवाज चल रही है, एंड इररेलेवेंट, ना सर ना पाओ, पर आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ के साथ कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. व्हेन यू एक्सपीरियंस दैट, that's when it is a sign कि you've picked up a negative entity. क्योंकि you're picking up their noises, you're picking up their thoughts, you're picking up their emotions. That is a significance of a negative entity being attached. कभी कभी क्या होता है, it may not even be a negative entity. जैसे आप पार्टी में जाते हो, थिएटर्स जाते हो, मॉल जाते हो, बहुत crowded places में जाते हो, you come back carrying all those energies. So it can also be a negative energy कि आपने लोगों से पिकअप की है, एंड बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट बीइंग एबल टू स्लीप. या ड्रीम्स किसी और के आते हैं, या किसी और की लाइफ में जो चल रहा है आप उसके बारे में सोच रहे हो, विच मीन्स दैट यू पिक्ड अप समबडी एल्सेस एनर्जी. तो एनर्जी क्लियरिंग करना, जैसे सोने से पहले हैविंग अ सॉल्ट वाटर बाथ, या वाइट लाइट प्रोटेक्शन, या कोई प्रेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे लोग बोलते हैं मॉर्निंग टाइम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कि आप अपना दिन सुबह कैसे शुरू करते हो, साइलेंस में, मंत्र जाप में, देयर हैज़ टू बी अ डिसिप्लिन. ऐसे हाउ यू स्लीप इन द नाइट ऑल्सो, सोने से पहले आपका क्या रिचुअल है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज क्या होता है, जब भी हम सोते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड गेट्स it basically shuts off, और जो भी हमारे consciousness में चल रहा है goes and gets released in the subconscious or the unconscious or superconscious. Positive भी, it acts as a dumping ground. Negative thoughts also act as a dumping ground, right? Yeah. तो जैसे अगर आपने कोई बहुत गंदी टी शर्ट पहन के आप दिन रात उसी में लग रहे हो, उसी में सोते हो, उसी में रखते हो, after a point your body will start smelling of that t-shirt. Yeah. Such is the subconscious mind. Yeah. अगर आप रोज उसको क्लियर नहीं करोगे, other people's thoughts, other people's energies, जो आप देखते हो, जो आप कंज्यूम करते हो सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे, कंटेंट में, आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स पे पॉजिटिव नेगेटिव हर किस्म के कंटेंट बन रहे हैं, जो आप कंज्यूम करते हो,
it will become a part of your subconscious mind. जी. And वो आपकी लाइफ में प्रोजेक्ट करना शुरू हो जाएगा. जी जी. पर जैसे आपने कहा नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए मेरे पास सॉल्ट वाटर बाथ है, वाइट लाइट थेरेपी है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं. पर अगर आपके पास, हाउ डू यू फर्स्टली रियलाइज कि क्या ये नेगेटिव एनर्जी है, क्या ये नेगेटिव एंटिटी है, और अगर नेगेटिव एंटिटी है तो उसको कैसे हटाया जा सकता है? तो नेगेटिव एंटिटी जब भी होती है, इट्स लाइक अ लीच, यू फील ड्रेन्ड आउट. अगर आपने खाना खाया भी है जो आपका नॉर्मल एपेटाइट है, यू विल स्टिल फील मोर हंग्री. आप अगर 8-9 घंटे सो के उठते भी हो, यू स्टिल ड्रेन्ड आउट ड्यूरिंग द डे. यू फील आउट ऑफ कैरेक्टर. जिस बात पे अगर आपको गुस्सा नहीं आता है, आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगेगा. So you feel that you're eating for 2 people, sleeping for 2 people, thinking for 2 people, feeling emotional for 2 people, getting angry for 2 people. Because there's also somebody else attached to you. जो बात से आपको चिढ़ नहीं आती है, वो छोटी छोटी बात पे आप चिढ़ना शुरू हो जाओगे. या जो आप पहले कंज्यूम नहीं करते हो, you'll start consuming that. जी. तो जैसे अगर आपको हेल्दी खाने का शौक है, यू माइट जस्ट वांट टू बिंज ऑन वेरी अनहेल्दी फूड एंड यू बी लाइक, दिस इज नॉट मी, व्हाई एम आई डूइंग इट? जी. सो इट आल्सो मीन्स दैट देयर इज सम अदर एंटिटी और देयर इज अनदर एनर्जी यूजिंग योर बॉडी टू लिव एंड ईट एंड स्लीप एंड ड्रिंक एंड डील विथ सिचुएशंस. कभी आपने कभी कोई ऐसे आपके क्लाइंट को देखा जो आपको मिलने आया हो और वो ये कंप्लेन करके आया, यार मैं बहुत ड्राउजी फील कर रहा हूँ, मैं बहुत ड्रेन फील कर रहा हूँ, और आपने रियलाइज किया कि इट इज नॉट जस्ट यू हैव समवन विद? ऐसा काफी बार होता है. आप देख पाते हैं उसको? I can see it. You can see the negativity. You can see the entities, the negativity. So, पर also क्योंकि मैंने बचपन में बहुत हीलिंग टेक्निक्स किया, मुझे I can heal them. तो पर ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है, और कई लोगों के साथ होता है पर उनको पता भी नहीं है कि हो रहा है. जी बिल्कुल. आमतौर पे कैसे लोगों को समझेंगे? तो जब भी क्लाइंट्स आते हैं, अगर मुझे लगता है कि एंटिटी है, मैं कभी कभी क्लियर कर देती हूँ विदाउट इवन टेलिंग देम, बिकॉज नॉट एवरीबॉडी कैन हैंडल दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. करेक्ट. सो जी. पर व्हेन यू से यू कैन सी नेगेटिव एंटिटीज, डू यू मीन देयर इज अ डार्क ऑरा दैट यू सी, और यू कैन एक्चुअली see the person? It is a dense energy. Dark aura तो इतना नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो बहुत satanic या demonic है, और वो इतना नहीं होते हैं. I'm not saying they don't exist, but they do not exist in the plane where हमारा रोज उठना बैठना होता है. Dark entities live in a very dark world. जो low vibration entities होते हैं, या there are entities who are stuck. You may see them, पर ऐसा necessary नहीं है कि they have to be negative or dark. Okay. But it is अभी leech जैसे है. They are not bad or harmful animals, right? Yeah. But it is unnecessary. Correct. So these are just unnecessary beings. You don't need them. जी. So. जी. अभी एक चीज़ जो ट्रेंड में चल रही है वो है लबूबू डॉल्स, और बहुत लोग इसको नेगेटिव कह रहे हैं. रिसेंटली भारती सिंह जो एक कमेडियन है, उन्होंने अपने व्लॉग पे डाला था कि जब उन्होंने लबूबू डॉल घर पे लाई तो उनको घर पे कुछ नेगेटिव एनर्जी फील हुई, फिर उन्होंने वो जला भी दी. क्या एक्चुअली लबूबू डॉल्स नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही हैं? Of course, कासिंग जो लुंग है, जो हांगकांग बेस्ड इलस्ट्रेटर है, he is got inspired by European fairy tales and mythology. और बहुत बहुत पुराने जो मेसोपोटामियन टाइम के जो माइथोलॉजी है, उधर एक पाजुजू डिमोनिक एक आइडियल था. तो जो लाबूबू का शायद इंस्पिरेशन, बिकॉज काफ़ी सिमिलैरिटी है इन द वे दे लुक. तो yes, it is not a very pleasant looking toy piece or a accessory to have, right? Yeah. But some people are obsessed. It's a personal choice. But I would say it doesn't have negative, or it's not cursed or anything. But what might happen, ये जो काफ़ी जो आपने names लिए हैं, influencers या लोगों के साथ ऐसे behavior patterns या ऐसे occurrence हो रहे हैं, it could also be कि उनके घर की energies या उनके घर में already entity है या कोई negative force है, and it is through this Labubu doll that is just being channelized. और it may not necessarily be this Labubu doll. I mean, I have a 3-year-old daughter, और जब भी मैं उसके लिए कोई डॉल या खिलौने लेने जाती हूँ, I would never buy a scary doll. आजकल मार्केट में जैसे बाबी डॉल्स या जो भी डॉल्स है, काफ़ी डरावने डॉल्स भी है, very spiked eyelashes and colored eyes and so
It's just that it will attract more negative energy or dark forces. जैसे अभी अगर किसी के घर में कोई डार्क फोर्स है या एंटिटी है, टीवी फ्लिकर होगी, बल्ब फ्लिकर होगा, इलेक्ट्रिसिटी, दिल प्ले विद इलेक्ट्रिसिटी, या कोई रेडियो ऑन ऑफ अपने, उसका ये मतलब नहीं है कि टीवी खराब है या रेडियो खराब है. दीज आर जस्ट, they are picking up the dark entities or forces, or these entities are using these as a medium to either create fear or to communicate with people in the house, right? So Labubu can just become a medium. अगर कोई already एक dark force या dark entity है घर पे, they can just channel through these dolls. And not only this Labubu, it can happen through any other. Sure. अभी I remember, जैसे हम बात कर रहे थे, बहुत I'm talking about 20-25 years ago, जब भी मैं कॉलेज में थी, एक ब्रांड तो बहुत फेमस हुआ था, एड हार्डी. They used to do skull faces, skull prints with accessories. Some people loved it. Some people didn't like it at all. So it's a personal choice कि आपको क्या अट्रैक्ट करता है. जी. पर क्योंकि डू यू थिंक लाबूबू डॉल्स को कॉन्डुइट की तरह शायद नेगेटिव एनर्जी इसलिए इस्तेमाल करती है क्योंकि वो ऑलरेडी डेमोनिक जैसी दिखती है. It's only the appearance. Scary. Yeah. It is the appearance. It is the appearance. तो क्या कॉन्शियसली लोग को ऐसे अपीयरेंस वाली टॉयज से दूर रहना चाहिए? और क्या आपने बहुत देखा है कि लोग ऐसे मीडियमशिप जैसे एक वर्ड है या कॉन्डुइट जैसे एक वर्ड है, क्या ऐसे टॉयज को आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है बाय नेगेटिव एनर्जीज टू कम्युनिकेट जो कहना चाहते हैं? एब्सोल्युटली, it can be used as a medium. और ऐसे बहुत केसेस हुए हैं. Animals can be used as a medium. But again, whether to consume or not, it's a very personal choice. If you can handle it, ठीक है. If you can't handle it, like it's not something I would buy. मैंने अभी खरीदा नहीं और ना ही मैं खरीदूंगी, because that's my personal choice. I don't like how it looks. Yeah. And I'm very conscious कि अगर मैं एक गणपति की आइडल भी खरीदती हूँ या कुछ भी, अगर मैं पेंटिंग भी खरीदती हूँ अपने घर के लिए, आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ कि मैं क्या एनर्जी, कि मेरा इंटरप्रिटेशन क्या है, व्हाट डू आई सी आउट ऑफ दैट इमेज, और तो ही मैं वो पेंटिंग खरीदूंगी. यू नो, सो इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस. और अगर आपको कंज्यूम करना है कीजिए, नहीं कंज्यूम करना है, बट ये सब होता है जी. You know, where there's positive, there's negative also, but where there's negative also, there's positive also. It's a personal choice which energy you want to dip your hand into. जी जी जी. एनाबेल का कहानी हम सबको पता ही है, तो it could happen. अभी in fact काफी एक recently incident हुआ है that the previous owner was found dead very suspiciously. अभी 3 हफ्ते पहले, 1 महीना हो गया है. जो previous owner of Annabelle, who was not the owner but who was responsible, was doing his tours and he was found dead very suspiciously in the room, hotel के room में जहाँ पे वो tour कर रहे थे. And at that point the Annabelle doll was missing from the room. ये काफी, it was all over the media. Oh. Yeah. So. But you believe it? It's true? It is. It is. Possession is true. ये आम लोगों के साथ भी होता है. It's just that people are not aware. जी, जैसे मैं हमेशा उनका एक एडन लॉरेन वॉरेन जो एक्चुअली जो ये करते हैं काम, उनका एक म्यूजियम है और वो एनाबेल को एक कांच के उसमें रखे हुए हैं उनके म्यूजियम में, ये कह के कि यू नो दिस विल कंसील द नेगेटिव एनर्जी. बट कैन यू कंसील द नेगेटिव एनर्जी लाइक दैट? ना, बिकॉज वो नेगेटिव एनर्जी को फ्री करने के लिए भी दुनिया में बहुत से डार्क फोर्सेस है, नेगेटिव एनर्जीज है ना जी. तो जैसे अभी आप कुछ पॉजिटिव करते हो, यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जीज हु विल हेल्प यू ग्रो जी. अगर आप कुछ नेगेटिव चीजें करते हो या नेगेटिविटी की तरफ जाते हो, यू विल अट्रैक्ट मोर नेगेटिव एनर्जीज टू हेल्प यू गो टुवर्ड्स नेगेटिव एनर्जीज. जी जी. आप कभी मौका मिला, डिड यू गेट अ चांस टू सी एनी ऑफ दीज रियल लाइफ conduits? मैंने लाइफ में एज साइकिक काफ़ी पोजेशन के केसेस हैंडल किए हैं, एंटिटी अटैक केसेस हैंडल किए हैं काफ़ी. मुझे बहुत साल पहले एक टीवी शो आया था विच वुड गो टू दीज हॉन्टेड प्लेसेस, और उधर एक साइकिक होती थी एंड शी वुड मॉनिटर कि क्या हो रहा है, एंड देयर वर ग्रुप ऑफ people, volunteers sent inside. वो पूरा रिकॉर्ड, that was a proper, it was inspired by a Hollywood. जी, paranormal tourism कहते हैं इसको.
तो मुझे काफ़ी जब भी रेकी के टाइम पीपल हैव अप्रोच्ड मी कि कैन यू बी अ पार्ट ऑफ द शो एंड आई हैव सेड नो बिकॉज दैट्स नॉट हाउ आई वांट टू एसोसिएट माय एनर्जी. आई वांट टू यूज माय गिफ्ट फॉर बेटर थिंग्स एंड बिकॉज इट you know, these negative forces can spiral you down. And it's very, very, very difficult to break through that. I've experienced it, so I know, but मुझे बचपन से काफ़ी ट्रेनिंग दी गई है कि I can combat it. पर उसके लिए बहुत years of practice. I mean, 25 साल तो नहीं, 32 years तो मुझको ही हो गए healing सीखते. But it's not something that I will tell people or advise people कि वो उस तरफ जाए. जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप अल्कोहल पीने एक डी ग्रेड बार में जाते हो, आपको उस तरह के लोग मिलेंगे. पर अगर आप योगा करने कोई अच्छी जगह जाते हो, आपको उस तरह के लोग मिलेंगे. So depending on what you dip your energy into, you'll meet more and more of that. So बिल्कुल. ऐसा कोई ऑब्जेक्ट देखा है आपने which is like actually real life possessed? काफ़ी. अभी मैं अलीबाग से कल ही आई हूँ. जैसे गोवा जाते, मैं शुरू में बहुत बार गोवा रोड में गई हूँ, तो when you're crossing a certain path या when you're crossing a certain house, मुझको दिखते हैं. बचपन में मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा था. मैं कभी नाइट ट्रैवलिंग रोड की नहीं कर सकती थी. आई वुड सी इमेजेस. और जब आई रिमेंबर वी यूज्ड टू गो टू शिरडी वेरी ऑफन. शिरडी आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 30 years ago. उस टाइम नया रास्ता नहीं था, वो कच्चा रास्ता 6 घंटे का रास्ता था बॉम्बे से. मैं रात को कभी सीधे नहीं बैठती थी. मैं हमेशा बैक सीट पे लेट जाती थी कि मुझे आई डिडंट वांट टू सी द रोड. आई डिडंट वांट टू सी द मैं आंखें बंद करके लेट जाती थी 3 घंटे 4 घंटे बिकॉज आई कुड नॉट डू नाइट ड्राइविंग. अभी भी मैं unless and until like you're in the city, countryside night driving, I cannot do. Because you see people. Because I see things. That's very scary. It is. How do you like brush it off that this will not harm someone behind you? I'm protecting myself. I protect the car. I do all of that. But होते हैं. When did you realize that this is your superpower? You can actually see people and you can help people now because this is a blessing. So I was 10 when I started seeing spirits. पर वो awareness की when I can help people with this tool came in much later. I was about 23. जैसे मैंने आपको बोला था, written an article on speaking tree column on angels, और वो बहुत popular हो गया था. That's when I started doing my workshops. पर personally बहुत by the time I was 9-10 I could see spirits and वो शुरू हो गया था मेरी लाइफ में. Crazy. जब हम नेगेटिव की एनर्जीज की बात करते हैं, लोग थोड़ा सा इसको रोमांटिसाइज भी कर देते हैं और बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि हाँ मेरे घर पे हवा उड़ी तो कुछ तो प्रॉब्लम है. ये तो बहुत ही बार होता है कि मेरी सेहत खराब है या काम नहीं चल रहा है या डिवोर्स हो रहा है या शादी नहीं हो रही है तो ब्लैक मैजिक है. एंड कई जो आजकल के जो सूटसेयर्स है, पीपल ना उसका फायदा भी उठा के बोलते हैं 2 लाख का हवन करो, ये तावीज़ पहनो, वो तावीज़ पहनो. ब्लैक मैजिक एक बहुत रेयर अकरेंस है. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट. पर जैसे वाइट मैजिक बहुत प्योर है, ब्लैक मैजिक भी बहुत कम लोग कर सकते हैं. और वो एक बहुत एक्सपेंसिव मीडियम है. वो सबके बस की बात नहीं है करना. और जब भी कोई ब्लैक मैजिक करता है किसी पे, उनको खुद को बलिदान देने पड़ती है. तो आई टेल पीपल कि यू आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि आपका नेगेटिव करने के लिए कोई अपने लाइफ में बलिदान दे. अनलेस एंड अनटिल यू रियली हार्म्ड समवन इन सच, आपने इतने बुरे कर्म किए कि समवन वांट्स टू टेक रिवेंज, सो दे आर ओके डूइंग बलिदान. क्योंकि ब्लैक मैजिक का रूल है कि आपको बलिदान, एनर्जी एक्सचेंज इसको बोलते हैं. जब भी हम वाइट मैजिक करते हैं, साइकिक रीडिंग करते हैं, एक एनर्जी एक्सचेंज है. सिमिलरली ब्लैक मैजिक में भी एक एनर्जी एक्सचेंज होता ही है. जब आप बलिदान कहते हैं, ह्यूमन बलिदान देना पड़ता है या कोई शौक का बलिदान देना पड़ता है, कोई चीज का बलिदान देना पड़ता है? इट कुड बी योर ओन लाइफ. तो जैसे अगर मुझको आपकी पर्सनल लाइफ पे अटैक करना है, आई गो टू अ तांत्रिक सेइंग दैट मुझको अविनाश पे जैसे एग्जांपल काला जादू करना है, वो अपनी शादी में कभी खुश नहीं रहे या करियर में खुश नहीं रहे, तो आई ऑल्सो हैव टू गिव अ बलिदान. मेरी हेल्थ, मेरा करियर या मेरे बच्चे या मेरे पैसे, पर
क्या होगा इस, अगर आपका नुकसान अभी हो रहा है उसका ये मतलब नहीं है कि वो नेगेटिव इफेक्ट मेरे में उसी वक्त हो जी 2 साल 10 साल 15 साल 25 साल के बाद हो, पर होगा ही होगा, क्योंकि आपने भी बुरे कर्म किए तो आपके पास आएंगे ही। दिस मेक्स मी वांट टू आस्क यू, कलयुग में अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहिए, डेली कोई रिचुअल हो कि आप डेली ये करिए, अपने आप को स्पिरिचुअली जागरूक रखेंगे, क्या हो सकता है ये? आई वुड से एक तो वाइट लाइट प्रोटेक्शन हो गई। क्या है वाइट लाइट प्रोटेक्शन? इज एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप कवर योरसेल्फ इन वाइट लाइट। अपनी आंखें बंद कीजिए और जस्ट विजुअलाइज योरसेल्फ दैट यू आर प्लेस्ड इन अ बॉल और बबल ऑफ वाइट लाइट, या आपके बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिक वाइट लाइट करंट पास हो रहा है। दैट इज मोर लाइक अ विजुअलाइजेशन कि यू आर सराउंडिंग योरसेल्फ विद वाइट लाइट फ्रीक्वेंसीज। जो वाइट लाइट इज अ वेरी हाई पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। दैट्स वन। मतलब ये मेडिटेशन फॉर्म में जाके? It doesn't even have to be meditation. You can do it for 2 minutes with your eyes closed. अच्छा। हाँ, वो 10-10, 15-15 मिनट का मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। You can even do it listening to a mantra. Okay. So सुबह आप जैसे सुबह when you wake up, before you interact with your family members, आप ये कीजिए। दूसरी, I think personally जो मैं technique and what I propagate is be very mindful आप किसके साथ अपनी energies share करते हो, क्योंकि ये जो एनर्जीज, आपको ये नहीं पता अविनाश कि आपने कितने जन्म में कितने कष्ट उठाए हैं टू रीच दिस लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी। और आज की तारीख में लोग बांटते हैं, वी लेट पीपल इन इन आवर लाइव्स, वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग अपनी खुद की एनर्जी को वैल्यू नहीं करते हैं। वी डिपेंड ऑन लॉट वाया हुकअप कल्चर। सॉरी, इट्स हैपनिंग अ लॉट वाया हुकअप कल्चर दिस डेज। हुकअप कल्चर भी, और जैसे आप इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे शेयर करते हो, हर चीज का आप व्लॉग बना रहे हो, आप फोटोज खींच रहे हो, यू आर एक्सपेलिंग दैट एनर्जी ना। आप अगर आपने 20 साल काम किया है और पैसे कमाए हैं, आप पैसे बैंक में रखोगे या उसको ओपनली फ्लैश करोगे? बैंक में रखेंगे। क्यों? जी, क्योंकि दिखाना नहीं है लोगों को। करेक्ट। हाँ। सिमिलरली ये जो हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज है, आप फिर लोगों को क्यों बांट रहे हो? जी। इंस्पायर पीपल बट ऑल्सो प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। यू कैन डू बोथ। इंटरेस्टिंग। क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट नहीं होगी, जब तक आपके वाइब्रेशंस हाई नहीं होंगे, यू कैन नॉट मेक अ डिफरेंस टू पीपल्स लाइफ। सो आई वुड से दैट इज वन ऑफ द मोस्ट, बी एनर्जी कॉन्शियस। ओके। आप किसके साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं? किसके साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो? क्योंकि अगर यू आर मीटिंग 100 पीपल इन योर डे टू डे लाइफ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका वो 100 लोगों के साथ कर्मा हो टू एक्सचेंज एनर्जी। Not everyone that you meet in a party is a friend karmically. Your true friend may not even be at that party. Yeah. Which I think people आजकल के ज़माने में उनको समझ में नहीं आता है। जी। तो जी, फिर आप इंट्रोवर्ट कह जाओगे? वो तो लेबल्स ही है ना। So if you fear labels, तो फिर आप कलयुग कभी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। You will get sucked into it. जी। तो 2 चीज़ें आपने कही, पहले तो अपने आप को वाइट लाइट थेरेपी दीजिए, और दूसरा डिसाइड कीजिए आप अपना एनर्जी एक्सचेंज कितने लोग के साथ करना चाहते हैं। श्योर। तमन्ना जी, कई बार अगर लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना चाहते हैं तो सोचते हैं कि अगर हम हिमालय चले गए, हम कैलाश चले गए, तो वहाँ हमको ये पर्पस अचीव करने में ईजी हो जाएगा। पहले तो लोग हिमालय और कैलाश क्यों चुनते हैं, और क्या आपका खुद का कैलाश को लेके कोई एक्सपीरियंस है जो आप शेयर कर पाएंगी? तो सबसे पहले लोगों के इसलिए लगता है कि दैट्स व्हाट वी कॉल स्पिरिचुअल बाईपासिंग या एस्केपिज्म, कि जब भी लाइफ में पीड़ा है या काम नहीं हो रहा है, यू आर गेटिंग अटैच्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। पर स्पिरिचुअलिटी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है इज डिटैचमेंट। सो हाउ इफ यू आर गेटिंग अटैच्ड टू स्पिरिचुअलिटी, आप सीख रहे का हो डिटैचमेंट, नंबर 1। नंबर 2 इज, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में ही आपकी लाइफ गुजारनी थी, आप शरीर या धरती पे नहीं आते। पीपल ट्राई टू एस्केप देयर सफरिंग्स टेकिंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने कर्म पूरे कर रहे हो। क्योंकि ये लाइफ टाइम में तो आप स्पिरिचुअल बन जाओगे, पर दूसरे लाइफ टाइम में आपको फिर आना पड़ेगा। जिन जिन लोगों के साथ आपने कंप्लीट नहीं किया है, उनके साथ आपको अपने कर्म पूरे करने पड़ेंगे। So people use spirituality as a way to bypass their suffering, और वो नहीं, वो suffering will catch up, your lessons will catch up. जी। आप समझ रहे हो? जी।
दूसरी बात, हैव आई बीन टू कैलाश फिजिकली? नो. एस्ट्रल ट्रैवलिंग या जब भी मैं मेडिटेट करती हूँ, और ये बहुत नेचुरली है, आई एम शिव भक्त, तो जब भी मैं शिव का नाम लेती हूँ मुझे शिव जी बहुत कम दिखते हैं, पर कैलाश की एनर्जीज ही दिखती है. काफ़ी मेडिटेशंस में I've experienced the frequency of कैलाश पॉजिटिवली ऑल्सो. और एक बार जैसे मैंने आपको बोला था, एक नेगेटिव इंसिडेंस भी हुआ था जो आई फील कि मैंने अपने कोई पिछले जन्म का कर्म काटा जी. पर वो एक्सीडेंट होने के पहले वो कैलाश पर्वत आए थे मेरे मेडिटेटिव स्टेट में. एंड तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलाश इज वेरी पावरफुल. वो एक एनर्जी वोटेक्स है, और जैसे आपने पढ़ा भी है, हमने सुना भी है, विच इज़ द फैक्ट कि हर कोई उधर जा नहीं सकता है. जो लोग वहाँ गए हैं वापस नहीं आए हैं. उधर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी वोटेक्स है इस दुनिया का, बिकॉज इट ऑल्सो रेजोनेट्स विद द क्राउन चक्र. एनर्जी वोटेक्स यानी, और क्राउन चक्र से क्या रिलेशन है, अगर थोड़ा डिटेल में बता पाए. तो हमारे शरीर में 7 चक्र है. यू हैव द रूट चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल. नाउ देयर आर 7 प्लेसेस इन द वर्ल्ड. इफ आई हैव टू नेम फ्यू, यू हैव पिरामिड ऑफ गीजा है, लेक टिटिकाका है, एक माचू पिचू है पेरू में, माउंट ऑफ उलुरू है, यू हैव स्टोनहेज जो यूनाइटेड किंगडम में है, एंड देन यू हैव माउंट कैलाशा. So all these places resonate with different chakras of the body. अभी vortex क्या है? Vortex are opening on Earth's plane कि वाकई magnetic field इतनी powerful है, इतनी strong है कि it acts as a portal. Portal is a exchange between, it's like a tunnel of energy, जहाँ से you can give also energy and receive also energy. तो ये सब जो भी नाम लिए हैं मैंने, और काफ़ी जगहें हैं, जैसे बाली एक बहुत स्ट्रॉन्ग जगह है, सेडोना अमेरिका में एक है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोर्टल है, जहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ आप कांटेक्ट में आ सकते हो, हाई वाइब्रेशंस. एंड उधर जो भी जाता है इंटेंस हीलिंग हैपेंस. सो अ लॉट ऑफ रिलीज हैपेंस एंड अ लॉट ऑफ रिसीविंग ऑफ स्पिरिचुअल डाउनलोड्स, इंट्यूशन, स्पिरिचुअल विजन्स टेक प्लेस. और ऐसे सिर्फ माउंट कैलाशा या ये 7 प्लेसेस में नहीं है, बहुत से प्लेसेस में है. सो वाराणसी में है, पौंडीचेरी में है, बाली में जैसे मैंने बोला है, हिमालयाज में काफ़ी जगहों पे है, एक्सेप्ट आई मीन नॉट ओनली माउंट कैलाशा, पर जैसे हम हिमकुंड साहब जाते हैं उधर एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है जी. तो ऐसी बहुत सी जगहें हैं वर्ल्ड में जो पोर्टल्स है, which are tunnels of emotional healing, of emotional releasement, spirit releasement. So as humans we can give a lot of energies and also receive a lot of energies. आप वो पोर्टल के अंदर कुछ भी मैनिफेस्ट करो, चांसेस आर दैट इट विल कम ट्रू. और प्लेसेस भी नहीं, जैसे आजकल डेट्स अभी 888, अभी 8 अगस्त का जो लायंस गेट पोर्टल है, 11 नवंबर का जो पोर्टल होता है, 12 दिसंबर का जो एनर्जी पोर्टल होता है, दे आर टाइमलाइंस कि उस दौरान पोर्टल्स खुलते हैं. और जो भी हम मैनिफेस्ट करें, हीलिंग करें, रिलीजिंग करें, इट मूव्स इनटू लाइट, जो ट्रांसम्यूट होता है. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम वट एवर वी वांट टू डाउनलोड, इट कुड बी गाइडेंस, हाइटेंड स्पिरिचुअलिटी या हाइटेंड इंट्यूशन बोलते हैं, हमारी एनर्जीज बहुत सेंसिटिव हो जाती है, इज बिकॉज ऑफ द पोर्टल. व्हेन यू से पोर्टल, जैसे 11 नवंबर को पोर्टल खुलेगा या 12 दिसंबर को, या कैलाश पे जो पोर्टल अवेलेबल है, व्हेन यू सी पोर्टल, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन? इज इट लाइक अ प्लेस वेयर यू कैन गो एंड मैनिफेस्ट एंड योर मैनिफेस्टेशन विल बिकम ट्रू? It is that also. And you are transmitting that energy to another realm, another being? Yes. Not a being but a realm. एक space होता है, और उस आप जब भी पोर्टल के कांटेक्ट में आते हो उस दौरान अविनाश बहुत हीलिंग होती है. तो जो भी आपके अंदर जो नेगेटिव लो वाइब्रेशंस जिसको आपकी ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके इमोशंस है, अटैचमेंट्स है, वो इट पुल्स थ्रू फ्रॉम योर बॉडी. मैं एक ऐसे, जब भी मैं 2012 में LA गई थी एक अपना कोर्स करने, तो जहाँ पे मैं कोर्स कर रही थी उधर एक वॉटेक्स था, पोर्टल नहीं था, वॉटेक्स था, एनर्जी वॉटेक्स, जो मेरे टीचर के घर में था.
मुझे 4 दिन तक नींद नहीं आई. माई बॉडी वॉज रिलीजिंग इतना शेडिंग जिसको बोलते हैं, स्पिरिचुअल शेडिंग, इमोशनल. आई एम श्योर यू हर्ड ऑफ दीज टर्म्स. जो हीलर्स मानते हैं उधर बहुत ही ज्यादा रिलीज होता है. When you say shedding, रो रहे थे आप? हाँ जी. When you say shedding, रो रहे थे? You नहीं, were crying? इट वाज, यू कुड फील आपके शरीर से कुछ खींच रहा है. वाओ. तो जैसे गूज बम्स होते हैं, नींद नहीं आती है, आप 2 घंटे सो के भी यू आर सो एनर्जेटिक. स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होते हैं, एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है, यू स्टार्ट परसीविंग एंजल्स, यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद हायर बीइंग्स. तो आप वो जब भी आप एनर्जी वॉर्टेक्स या पोर्टल के टच में आते हो, कांटेक्ट में आते हो, बहुत सेंसिटिव हो जाते हो टू एवरीथिंग. You can hear voices, you can see things, clairaudience, clairvoyance, psychic abilities develop होती है. So that's why they say that people who've, who go to these portals, their life changes. Yeah. So they're never the same. जी, मैंने बहुत लोग से सुना है जिन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की है, वो लोग पहले तो जाके रोते हैं वहाँ पे. I've heard so many people say the same stories that first they go and they start crying. That's a way of release ना. जो मैं बोल रही हूँ, इमोशनल रिलीज, जो बैगेज रिलीज होता है, जो भी आपके बॉडी में, माइंड में आपको जरूरत नहीं है, first that portal will pull things out. See, for our manifestations to come true, अविनाश, जगह होनी चाहिए ना. जी. जब तक नेगेटिविटी रिलीज नहीं होगी, आप पॉजिटिविटी कैसे अट्रैक्ट करोगे? बिल्कुल. बिल्कुल. So Kailash is a vortex which is connected to a crown chakra, which is the most powerful. वहाँ जाके अगर किसी को अपना क्राउन चक्रा एक्टिवेट करना हो तो कैसे करे? वो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा. You just have to be in that space. कुछ करने की जरूरत नहीं है. जी. But you have to go with a mindset कि आपकी लाइफ चेंज होगी, and you have to go with surrender. कि जो मुझको नहीं चाहिए, आई एम विलिंग टू लेट इट गो. आप जितना रेजिस्टेंस रखोगे ना, उतना हीलिंग पेनफुल हो जाएगा. जी. कैलाश को समिट करना इतना मुश्किल क्यों है? माउंट एवरेस्ट उससे भी ऊंचा है, पर लोगों ने माउंट एवरेस्ट का समिट छुआ है. बट माउंट कैलाश, एक टिबेटन मॉन्क है मिलारेपा, उनको छोड़ के मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने एक्चुअली अचीव किया हो. Why is that? Why people can't? So जो vortex या पोर्टल्स की जो एनर्जीज होती है, स्पेशली माउंट कैलाशा, बिकॉज वो क्राउन चक्र से रेजोनेट है, उसकी जो वाइब्रेशन है बहुत ही ज़्यादा हाई है. और क्या हो जाता है कि जब भी आप, व्हेन यू कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस वाइब्रेशन, जब भी आप वो एनर्जी फील्ड में घुसते हो या एंटर करते हो, योर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, योर कॉन्शियसनेस starts functioning at a very different energy. अगर मैं आपको लेमैन में सिखाऊँ, एक पिक्चर आई थी इंग्लिश में, हॉलीवुड में, स्कारलेट जोहानसन की, कॉल लूसी. वो पिक्चर में एक ड्रग इंड्यूस किया जाता है कि हर ब्रेन फंक्शनिंग इंक्रीजेस. ये माना जाता है कि हमारी जो नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन, वी ओनली यूज 6% ऑफ ह्यूमन ब्रेन, एवरेज ह्यूमन ब्रेन. Geniuses, scientists use 8 to 10%. Einstein had used 12%. Wow. So you can only imagine कि हम कितना capacity is going to waste. वो पिक्चर में जैसे जैसे वो दिखाया गया है that वो जैसे जैसे उसकी brain capacity increase होती रहती है, the more she uses her brains, she starts developing too much of sensitivity, she starts perceiving things, she starts hearing voices, she starts downloading a lot of information. और जब तक वो 98-99% ब्रेन कैपेसिटी वो टच होता है, her energies dissipate. And that's exactly, if I have to describe it, माउंट कैलाशा में वो ही होता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है कि a normal human body will not be able to survive. वो डिसिपेट हो जाती है, जिसको बोलते हैं ना मुक्ति, मोक्ष. योर सोल जस्ट लीव्स द बॉडी. एंड दैट्स व्हाई इट्स आल्सो सेड दैट जो लोग चढ़ते हैं, ओनली वन मॉन्क हैज कम बैक, बाकी सब जस्ट डिसिपेट इनटू दैट एनर्जी. ऐसा कोई उधर भूत प्रेत नहीं है कि दे जस्ट डिसअपियर, या कोई येटी ने खा लिया. ये बहुत स्टोरीज है, येटीज रहते हैं माउंटेन्स में, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट दैट मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, इट्स जस्ट डिसिपेशन ऑफ your soul leaving the body and your body just boom it collapses. जी. तो उधर वो होता है. जी. महादेव का घर है तो वो अलग ही चाम है. आपने शुरू में एक चीज़ कही कि
व्हेन यू आप एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू कैलाशा गई हैं और आपकी एक कहानी है वहाँ की, पहले आप मेरे को कहानी बताइए मेरे ऑडियंस के लिए, मैंने सुनी, मेरे ऑडियंस के लिए बताइए। और दूसरा ये जो एस्ट्रल ट्रैवल वर्ड है, अगर हम कहानियों के थ्रू कहें तो एस्ट्रल ट्रैवल है कि आप एक जगह से दूसरी जगह बिना ट्रैवल एक्चुअली किए पहुँच जाती। कैन यू फर्स्टली डू दैट एंड what is your story of Mount Kailasha? So to answer, astral traveling is basically a way कि your soul, when you're in the state of sleep, can leave your body and travel, go visit other realms, can visit family members, can visit places जहाँ पे आपकी attachment है and come back. You can do that. सब कर सकते हैं, एक टेक्निक होता है and some people also do it unconsciously. ये सबके साथ होते हैं। जब भी हम नींद में, बहुत गहरी नींद में होते हैं और एक झटका लगता है, दैट्स व्हेन योर सोल इज एंटरिंग द बॉडी। और कभी कभी होता है कि यू फील दैट यू गॉन एंड मेट सम रिलेटिव, या आप लंदन घूम के आए हो, या आप किसी फैमिली मेम्बर को देखने गए हो, और इट कुड ऑल्सो बी समवन टेल्स यू दैट ओ आई फेल्ट यू वर अराउंड। वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग में होता है। तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है जो सबके साथ होता है। इट्स जस्ट दैट पीपल डोंट नो इट्स हैपनिंग टू देम। कई लोगों को पता चल जाता है, कई लोगों को नहीं पता चलता है। दैट्स वन। तो वो बहुत कॉमन है। नाउ जो मेरा एक्सपीरियंस माउंट कैलाशा के साथ रहा है, सो आई हैव ऑलवेज बीन अ शिव जी भक्त। तो मैं जब भी शिव चांटिंग करती थी, आई वुड ऑलवेज सी माउंट कैलाशा। एंड कभी कभी मेडिटेशन में आई कुड सी कि एनर्जी फ्रॉम माउंट कैलाशा इज एंटरिंग माई थर्ड आई, इट्स एंटरिंग माई हार्ट सेंटर। और जब से मेरी बेटी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन का इतना टाइम नहीं मिलता, पहले जितनी फुर्सत होती थी, अभी क्योंकि वो छोटी है, वो एक एक घंटा लगाती है सोने में। तो वेन एवर आई एम पुटिंग हर टू स्लीप, आई डू माई ओम नमः शिवाय एंड आई क्लोज माई आईज एंड आई एम जस्ट डूइंग कि उस मेरी जो चांटिंग की जो वाइब्रेशंस भी है उसको अफेक्ट हो। तो जब भी मैं आँख बंद करती थी, आई वुड ओनली सी माउंट कैलाशा, नॉट शिव जी। एक बार ऐसा हुआ वेरी रिसेंटली, फेब के महीने में, कि when I closed my eyes, I could see Shivji standing on the peak of Mount Kailasha, and he had a trishul in his hand, and I'm standing down at the foothills, and it was not a very pleasant ki yeah, you're seeing Shivji, but I've never had that image of Mount Kailasha and Shivji together, and I've never seen myself there. This time I saw myself there कि मैं उधर खड़ी हूँ और शिवजी थ्रोज अ त्रिशूल, और वो लैंड होता है मेरे पाव के बिल्कुल पास। एंड आई जस्ट ओपन माई आईज एंड इट वाज नॉट लाइक आई सेड, इट्स हाउ यू फील जब भी आप मेडिटेट करते हो या जब भी आप ड्रीम करते हो, हाउ यू फील अबाउट इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। तो समथिंग वाज, इट वाज नॉट अ प्लेजेंट फीलिंग। तो मैंने, एक मेरी आंट है, जब भी मुझको साइकिक वैलिडेशन चाहिए, या व्हेनेवर आई फील स्टक कि मुझे ये मैसेज आ रहा है पर्सनली, आई नीड हेल्प डिकोडिंग इट, तो मैंने उनको फ़ोन किया। ये सुबह का वक्त था कि आई सॉ दिस ड्रीम, और इसका क्या, मुझे इट्स नॉट प्लेजेंट, समथिंग रॉन्ग अबाउट इट। तो शी सेड कि तमन्ना, इट वाज एक्चुअली नॉट शिवजी, वो शिवजी के स्वरूप में देयर वाज सम गुरु ऑफ योर्स फ्रॉम सम लाइफ टाइम हु हैड कर्स्ड यू। तो ये उनका क्रोध तेरी लाइफ में आया, कुछ कंप्लीट करना है, कुछ हीलिंग। एंड how I do healing for other people, I also go to people for healing because even the doctor needs a doctor. Yeah. तो मैंने उनको बोला था कि okay, she said रात को 9 बजे we'll get on a call and I'll do your healing, and till the time you also keep asking for forgiveness, and जो healing आप जितना healing कर सकते हो करो, और जो भी residual healing we'll do together. तो ये सुबह कॉन्वर्सेशन हुआ था 10 साढ़े 10 के करीब, एंड शाम को मैं पैडल खेलने चली गई। आई लिव इन दुबई, एंड वी वर प्लेइंग डबल्स एंड आई हैड सच अ बैड फॉल. I was, because the racket of my partner hit me, I lost balance, I fell, my entire left hand was bruised. I was this close to a jawline fracture. Pura my left side was bruised. Aankh nahi khol pai. For 4 weeks I was on bed rest. And Easy. For me it was like wo kuch karam pura hua hai mera through this, you know. So it was more like a significance कि मैं अपना कुछ कर्म काट रही हूँ, and वो warning
ऑलरेडी मुझको मिल चुकी वो थी। इंडिकेशन वो कि इंडिकेशन आपके साथ कुछ होगा ऐसा होगा, पर सी इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू ब्लेम कर्मा और ब्लेम ब्लैक मैजिक और ब्लेम नजर। जी पर व्हेन आई गॉट दैट इंडिकेशन इट वाज मोर लाइक अ सेंस ऑफ रिलीफ कि ये कुछ एक्सटर्नल नहीं है, ये मेरे खुद का मैं कर्म रिलीज कर रही हूँ, जो बहुत ही बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल। तो ऐसा बहुत होता है। जी जी, आपने कहा एस्ट्रल ट्रैवल का टेक्निक है, क्या टेक्निक है? वो तो बहुत मुश्किल है समझाना ऑन स्क्रीन पे, पर अगर इफ आई हैव टू समराइज इट अविनाश, ये सबके साथ होता है। कभी कभी आई एम श्योर ये आपके साथ भी होगा, आप नींद पे हो एंड यू फील दैट यू फॉलिंग ऑफ अ स्टेप और वो एक पाँव खींचता है। जी जी। या आप रात को बहुत गहरी नींद में हो और एक झटका लगता है जी। दैट इज योर सोल लीविंग एंड एंटरिंग योर बॉडी। ओह, तो ये सबके साथ होता है, जस्ट दैट पीपल आर नॉट अवेयर कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये सोल डिसाइड करती है कि उनको ट्रैवल करना है नहीं करना है। जी जी। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतना बिजी हो जाते हैं कि ये जो सुपर पावर्स है अपने पास, ये कोई एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाता इसको। हमारे पास जो जो सुपर पावर्स की मैं बात कर रही हूँ, वेदर इट इज इंट्यूशन, वेदर इट इज ओपनिंग ऑफ द थर्ड आई, वेदर इट इज एस्ट्रल ट्रैवलिंग, ये सब कर सकते हैं जी। ये सबके पास वो क्षमता है करने की जी। पर इसका जो प्रैक्टिस है, इसका जो डेडिकेशन है, जो डिसिप्लिन है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। हम थर्ड आई तो खोल सकते हैं जी, पर उसको क्लीन रखना, उसको यूज करना पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए, ये सब नहीं कर पाते। क्योंकि एक बार जब ये तीसरी आँख खुल जाती है, यू कांट कंट्रोल व्हाट यू विल सी। और अगर आप डर के प्रभाव में आ गए तो इट कैन इवन बैकफायर जी। सो वन रियली नीड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। एक वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, जैसे जो पंडित जी हमारे, जो जितने भी पंडित हैं, ब्राह्मण्स हैं, वो शास्त्र पढ़ते हैं। शास्त्र तो हम भी पढ़ सकते हैं, बट व्हाट मेक्स देम डिफरेंट इज देयर डिसिप्लिन, देयर विल पावर, देयर लाइफस्टाइल जी। कि वो डे टू डे प्रैक्टिस कितना करते हैं, कैसे करते हैं, राइट? दैट्स व्हाट सेट्स देम अपार्ट। आजकल की दुनिया में पीपल वांट दीज सुपर पावर्स, बट नो वन वांट्स टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर मटेरियलिस्टिक लाइफ। कि पार्टी भी जाना है, ड्रिंकिंग भी करना है, सोशलाइजिंग भी करना है, इट्स गुड, आप कीजिए, पर ऑल्सो रिमूव स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। जब तक आपकी लाइफ में आप स्पिरिचुअल डिसिप्लिन नहीं करोगे या रखोगे, आपके पास जितने भी सुपर पावर्स है वो खोखले हो जाएंगे जी जी। वो डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों से माया नहीं छूट रही। What do near-death experiences do to your mind? So near-death experiences is basically वो एक exit point आ गया है आपकी लाइफ में। तो ऐसे we have 5 exit points अविनाश की we get कि whether our soul wants to release or continue our journey on human form. Oh. और वो exit points can show up at any age. It can show up at a young age also. It can show up between your 30, 40s, 50, 70s. तो वो हम प्लान नहीं कर सकते, वो हमें नहीं पता। पर जब भी एग्जिट पॉइंट आता है, योर सोल हैज अ चॉइस कि आपको रिलीज करना है और यू वांट टू कंटिन्यू। अगर आप कंटिन्यू करते हो, दोज आर नियर डेथ एक्सपीरियंसेस बिकॉज दे हैव कम बैक टू टेल अ स्टोरी। जो एग्जिट कर लिया तो देव एक्सपीरियंस डेथ, जो वापस आ जाते हैं, एंड व्हाट आर दीज पीपल हु टॉक अबाउट नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, they come back, but they come back with a higher purpose. They've come back to do more. Ji. And more can sometimes also mean going through more sufferings, going through more growth, going through more spiritual awakening, going through some form of pain, suffering, because only then they will grow, right? Ji. So, अगर ऐसे exit points, every time you miss an exit point, वो sufferings increase होती है। और ये हमारे लाइफ में 5 बार आता है। 5। The fifth exit point you have to take. या you must have seen cases कि वो लोग इतने बीमार होते हैं, कोमा में होते हैं 20 साल, मीन्स उनका एग्जिट पॉइंट आ गया, पर वो सोल को वो मुक्ति नहीं चाहिए, दे आर अटैच्ड जी। तो कभी कभी अटैचमेंट पर उनकी बॉडी या सफरिंग होगी, ये उनके कर्मा का है या वो क्रेजी। पर ये जो मतलब हम कई बार मूवीज में देखते हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंस में लोगों को वाइट लाइट दिखता है, वाइट टनल्स दिखते हैं, कुछ जो लोग उनके करीबी है जो मर चुके हैं वो दिखना शुरू हो जाता है। There's a passage of tunnel जिसको बोलते हैं, and it's literally because I've experienced one near death experience. ये वही टाइम था जब भी मैं LA गई थी अपने को स्टडी करने, and met with a car accident.
So yes, there is a passage of tunnel, and you can literally go on the other side and come back, and you encounter, you see your spirit guides, angels. What did you feel? For me, I remember I'd met with a car accident, and उस time मुझे कुछ नहीं हुआ था. After 2 days, I collapsed. I had a whiplash. And जो मेरी जो teacher थी, because I was all alone in LA. My parents were here. So my teacher's husband had taken me to the hospital, and they got my pulse and all checked. And all I remember telling the nurse is, I don't want to die, I don't want to die. And I went to the other side. I could see that मैं wheelchair पे हूँ, and I'm going through that passage of light. And the next thing, I opened my eyes and I'm still in the hospital. So somewhere my soul knew that that is an exit point, because I remember मैं यही बोल रही थी कि मुझे अभी नहीं मरना है, which means my soul was not ready to release. Yeah. I had more work to do. Yeah. So. And do you remember seeing the other side? I remember seeing the other side. What did you see? I could see उस time तो मेरी दादी जी was alive. I'd only lost my grandfather. And I saw him, and I saw, like, I remember seeing Sai Baba, because at that point I used to believe a lot in Sai Baba. I saw Sai Baba, and it was just a lot of like white beings, जिसको बोलते हैं ना. I could not see their faces, or maybe at that point I must have seen it, but I don't remember, क्योंकि काफी time हो गया, ये 2012 की बात है. तो I could, but वो passage बहुत clearly याद है. Yeah, I'm glad you're safe. Yeah. I'm glad you're safe. पर ये भी सच है कि कई बार because of such experiences लोगों के पास कुछ ऐसे powers आ जाते हैं जो उन्होंने कभी imagine ना किए हो. जैसे हमने अगेन बुक किताबों में पढ़ा है, ये मूवीज में देखा हुआ है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद कई लोगों के पास क्लेयरवॉयंस का पावर आ जाता है कि वो फ्यूचर देख पाते हैं. ये क्या पोर्टल खुलता है आपके दिमाग में कि देन यू आर एबल टू सी द फ्यूचर? ये पोर्टल नहीं, ये ट्रॉमा नहीं है, ये ट्रॉमा नहीं है. और ये पोर्टल, लाइक आई सेड, योर सोल रिमेंबर्स व्हाई यू हियर. हाँ. तो इमेजिन एक बुक है, और वो बुक में आपकी लाइफ जर्नी लिखी है, एंड एवरी टाइम यू एंटर दैट रूम जहाँ पे आप बुक है, और आप खोल के देखते हो कि ओ माई गॉड, आई एम हियर फॉर दिस, यू कम बैक कैरिंग दैट रिकॉग्निशन कि अब तक मैं जो जिंदगी जी रही थी उसमें से ये कर्मा था, ये नहीं था. एंड यू कम बैक विथ मोर पावर टू लीड अ बेटर लाइफ, जिसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस अवेकनिंग. जी. What is consciousness awakening? Clairvoyance and clairaudience is awareness. It's awakening. Yeah. People who are clairaudient and clairvoyance, they have gone through some form of awakening, some form of remembrance ki why we are here. Yeah. So the minute you have a near-death experience, it's like you're going home and refreshing your memory कि आपका धरती पे क्या काम है. So they come back with a stronger sense of awakening. एक client आई थी, and she had a very strange attachment with her father. Means बहुत ही pure love था. And she would say that I think my father is my soulmate. Not in a romantic way, in a very pure form of love. जब भी हमने उसका past life regression किया था, when we took her into a past life, her father was a lover in some lifetime जिन्होंने धोखे से उसको rape किया था. Oh God. And in this lifetime, he's protected her and given her all the happiness, love, nurturance, protection of the world. वो कर्मा पूरा करना है ना जी. So that's how karma manifests. कि अगर in some lifetimes I have murdered you, in another lifetime you may manifest me as a doctor, as a healer who will protect you, or who will protect you from dying, or who will cure you of a disease. Strange way in karma works. Absolutely. Did you tell her this? Yeah. How did she process it? उसको कोई anger नहीं था, and because she's like, Tamanna, I've got so much of love from my father in this lifetime कि in my eyes he can't do anything wrong. वो heal हो गया था. वो जो trauma था, वो already that soul had gone through so much of healing because of the love that she got from her father कि वो remorse या pain था ही नहीं. And that's what balancing karma is. पर क्या यही सोल ग्रुप भी कह सकता है? क्या आपका सोल ग्रुप हमेशा सेम रहता है कि जो इंसान के, जैसे मेरा परिवार है आज, मेरे माँ बाप है, मेरे भाई बहन है, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, क्या यही सोल ग्रुप मुझे हर जन्म में मिलेगा? Yes and no. It is not only these people, Avinash, but it's also your spouse, your friends. Say for example, your great grandfather can come back as your child, or
your wife's great grandfather can come back as your child. So it is not only that immediate family, it can be extended families as well. जैसे अगर आपकी कोई चाचा या भुआ या मासी या नाना के भाई या बहन गुजर चुके, even they can choose to come back into the same family, right? So it is you're part of the same soul group, but it's much more expanded than what we think it's on human form. Not your immediate family. It could be anybody. It could be anyone that you're associated with very deeply. And is it true कि जिन लोगों के साथ मैं इस जन्म में काम कर रहा हूँ वही लोग मुझे, it could be my DOPs, you know, for that very matter. Do I meet them again next? Not necessarily. Not yes and no, but that's very relative and depending from case to case, person to person. Okay. पर ये भी हम कई बार डायलॉग्स देखते रहे मूवी में कि अगर मैंने किसी को देखा तो पहली बार देखा दिल में गंदी रजी. ये is it your intuition saying that this is your loved one, you've always known them, ना ही सिर्फ ये जन्म, पहले जन्म में भी देखा हुआ है, 7 जन्म का जो प्यार कहते हैं. It can be recognition. वो होता है अविनाश, that instant connect, but not necessarily that person may be your lover from another life. Yeah, even if that person is your lover from another life, not necessarily कि in this lifetime they have to be a lover. वो human mind जो programming है, we think that the minute we have a connection with the opposite sex, it has to be romantic. Yeah. Now, for example, it could be your father from some lifetime may show up as someone in this life. You will feel an instant connect. But if that is in a human form, or rather female form, you will think it's romantic. But it may not be romantic. As you develop and grow into your relationship, it could be friendship or whatever it is, you may realize that energy is acting like a protective figure or a father figure. Yeah. You know, especially with mothers also. So we humans think that just because there's an instant connect with the opposite sex, it has to be romantic. No, it does not necessarily have to be romantic. You can identify your soul group? Yes. How? एक तो वो instant connect होता है. दूसरा is they teach you your lessons but in a very subtle way. It's not very painful. तीसरा is no matter how much time passes by, even if you're meeting after 2 years, 5 years, 10 years, there's an instant pickup from where you left. Yeah. You know what I mean? Yeah. कई लोगों से आप रोज बात करते हो and there's still no connection. जी. And कई लोगों को आप 5 साल के बाद भी मिलोगे and you feel that you've never separated. Yeah. You know? So that's how you know that it's a strong soul group or a connection. Sure. But one thing about soul groups is जो लोगों को पता नहीं है that ज़रूरी नहीं है कि soul group people will show up from the day you're born. You can meet them at the age of 20, you can meet them at the age of 30, you can even meet them in your mid-50s or 60s. ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों की soul group journey has to start from the time that you're born. Sure. So, क्योंकि हर एक का अपना पर्पस है, हर एक कुछ सिखाने आ रहा है. जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तब हमारे जो घर के ज्योतिष हैं उन्होंने कहा था कि ये मेरी दादी है और ये वापस आई है because she really loved me. So how much you believe, how much you don't believe, you don't know. But people, I've heard people say this. ये बहुत होता है. जी. Yeah, I mean, this is something I've dealt with personally in cases as well. कि पता है कि कौन किस रूप में या incarnation में आ गया. Yeah, it's crazy. We'll move towards the end now. तमन्ना जी, हम कई बार कई लोगों को मिलते हैं जिनको हम हाई वाइब बीइंग्स कहते हैं, जिनको देख के आप एक अट्रैक्शन महसूस होता है, एक चार्म महसूस होता है, एक इंस्पिरेशन महसूस होता है. नॉट रोमांटिकली बट व्हेन यू सी देम आपको लगता है कि हाँ इंस्पायरिंग इंडिविजुअल है. एक इंसान हाई वाइब पर्सन कैसे बन सकता है? एक तो एवरी मॉर्निंग स्टार्ट योर डे बाय बिल्डिंग योर वाइब्रेशन. तो आप मंत्रस कर सकते हो. आई पर्सनली स्वेयर बाय द गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा. गायत्री मंत्र का सिग्निफिकेंस एक्चुअली स्पिरिचुअली रिलीजियसली लोगों को पता है. इट्स सपोज्ड टू बी द मदर ऑफ ऑल मंत्रस. पर जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है गायत्री मंत्र का, गायत्री मंत्र इज जिसको हम सरस्वती माँ ने, you know, it's her mantra. Saraswati Ma is the ascended master. She embodies wisdom, awareness and boli. हम 99.9% of the problems in the world are because of your communication and your tongue. जी.
yes or no? जी बिल्कुल. अगर वो आप टंग को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी बोली को कंट्रोल कर सकते हो, इफ यू स्पीक विथ इंटेंट एंड पर्पस, तो दिक्कत ही नहीं है. आई एग्री. सो आप जब भी, एटलीस्ट दैट्स माई इंटेंशन, द मिनट आई वेक अप मैं गायत्री मंत्र बोलती हूँ एंड आई जस्ट पुट एन इंटेंशन कि माँ आज जो भी मैं बोलूँ आई स्पीक विथ इंटेंट एंड पर्पस, कि आई स्पीक टू एड वैल्यू, नॉट टू ड्रेन पीपल. नंबर 1. Number 2 is then I listen to the Hanuman Chalisa because it helps you protect. Yeah. And उसके बाद जो भी आपका, I'm a सरदारनी, so I listen to the Japji Sahib. Because sound, जो mantras हम सुनते हैं, it is not only their words, it's also the sound. Yeah. The words hold certain frequencies that create a protection shield. White light protection वो तो मैंने पहले डिस्कस किया है. And just conscious awareness, अविनाश, कि अगर मैं चिढ़ रही हूँ, it is okay to get angry, but processing that anger. Yeah. कि ठीक है, अगर मेरे स्टाफ ने सपोज ग्लास तोड़ा है या मेरा फेवरेट कप तोड़ा है, उस पे मेरा चिढ़ना जायज़ है या नहीं जायज़ है, दैट अवेयरनेस. या अगर मेरे फ्रेंड ने मुझको धोखा दिया है, मुझे दुख होगा, पर मैं कितना उसकी वजह रहूंगी, जिंदगी भर तो नहीं रहूंगी. सो आई time my emotions. कि I give myself the permission to feel angry, to feel sad, to feel upset, but I will never convert that into an action. People convert their negative emotions into action. Curse कर देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, बदला ले लेते हैं, they get into confrontations. उसमें कितनी एनर्जी डिप्लीट होती है. You know what I mean? Yeah. तो just being aware of your thoughts, actions, reactions is just good enough. And like I said, in the evening, putting the right intention before you sleep, protecting your energies, it's all these techniques. ऐसा कोई high फंडा टेक्निक नहीं है कि आप दिन में ये 10 बार करो और आपकी एनर्जी हाई वाइब हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो by now everyone would be vibing high. बिल्कुल. So it's a personal choice कि आप अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस किन को दे रहे हो, कितने वक्त तक दे रहे हो और क्यों दे रहे हो. That awareness is important. No, but you're right. Mantras really make a very huge difference. पर ये भी सच है कि बहुत लोग दिन में ये 2-3 मिनट भी नहीं निकालते कि अगर एक मंत्रा बोल दिया तो बहुत डिफरेंस होता है उस दिन में. Tamanna, thank you so much. Thank you. There is a lot that I learned in this podcast. There's a lot that I really hope people become good beings, because once you transform to that, a lot changes in your life. Once you're self-aware of what you're doing, your actions, reactions and intentions, जैसे आपने समझाया था, बहुत important role play करता है. Thank you so much. I really hope people learn out of this and make themselves a better human being. Thank you, Avinash. It's been a pleasure talking to you. Thank you. Thank you.